ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न नगिनदास पिठवा जी का ये है कि गीता जी में कर्म, विकर्म और अकर्म की बात कही है, तो यह कर्म, विकर्म और अकर्म क्या है? तो ये बात जहाँ कही है गीता जी में चौथे अध्याय के 17वें और 18वें श्लोक में, उसको हम पहले जरा देख लेते हैं। कर्मणो ह्यपि बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृता। क्या कहा भगवान ने यहाँ पर? देखो, कर्मणः अपि बोधव्यम, कर्म को जानना चाहिए, माने कि कर्म का स्वरूप क्या है यह जानना चाहिए। बोधव्यम च अकर्मणः, अकर्म का स्वरूप क्या है यह भी जानना चाहिए। बोधव्यम च विकर्मणः, और विकर्म का स्वरूप क्या है यह भी जानना चाहिए। बोधव्यम ही कर्मणः गति गहना, लेकिन कर्म को जानना, बोधव्यम जानना कठिन है। क्यों? क्योंकि कर्मणः गति गहन ही, कर्मों की गति तो वास्तव में बहुत गहन है, बहुत गंभीर है, बहुत टेढ़ी चाल है ये। तो फिर कर्मण्य कर्म यः पश्येत्, जो मनुष्य कर्मणि अकर्म पश्येत्, कर्म में अकर्म को देखता है, और यह माने जो अकर्मणि कर्म और जो अकर्म में कर्म को देखता है, वह मनुष्येषु, वह मनुष्य में बुद्धिमान, वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान माना जाएगा। और सयुक्त कृष्ण कर्म कृत, वह योगी, युक्त माने योगी, वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला कहा जाएगा। देखो, कर्म में जो अकर्म को देखता है और अकर्म में जो कर्म को देखता है, वह बुद्धिमान मनुष्य योगी कहलाएगा। इसलिए भगवान ने कहा कि कर्म को भी जानना चाहिए और अकर्म को भी जानना चाहिए और विकर्म को भी जानना चाहिए। अब देखो, होता क्या है, कर्म के बारे में अगर हम कहें तो कर्मों का फल हमें भोगना पड़ता है, ऐसा हमने सुना है और हम मानते भी हैं कि पूर्व में, मतलब इस क्षण के पहले, इस जीवन में या पूर्व के अनेक जन्मों में हमने जो भी कर्म किया है उसका फल हमें मिलेगा। किया हुआ कुछ व्यर्थ नहीं जाता, यह गीता जी का सार सूत्र है। जो करते हैं वह हमें उसका परिणाम मिलता ही है, चाहे मन से करो, चाहे दिल से करो, चाहे वाणी से करो, चाहे व्यक्त व्यवहार से करो, शरीर से करो, जो भी करेंगे उसका फल हमें मिलेगा। अच्छा, हमने गलती से एक काम कर दिया और हमें पता चला कि ये तो गलत काम है, अब इसमें तो बड़ी दिक्कत होगी, अब हमें ये नहीं, इसका फल चाहिए, तो नहीं, ये तो हमें भोगना ही पड़ेगा। कर्मों का फल भोगे बगैर नष्ट होता नहीं है। अनेक जन्मों के बाद भी कर्म हमें पकड़ लेता है। कैसे पकड़ता है? शास्त्र में एक उदाहरण आता है, एक दृष्टांत दिया गया है कि गांव की गायों को ग्वाला चराने के लिए ले जाता है। हजारों गायों में अगर एक बछड़ा गाय का किसी का खुल गया और वहां गायों के झुंड में चला गया, तो वह दौड़कर, सभी गायें एक समान लगती है, उस दौड़कर अपनी माँ को पहचान लेगा, माँ को पकड़ लेगा और वह दूध पीने लग जाएगा। तो उसी तरह हजारों करोड़ों लाखों अबजों कर्मों के परिणामों में, इतने जीवों में हम जहाँ भी है, जो भी कर रहे हैं, हमारे कर्म आकर हमें ढूंढ ही लेते हैं और हमें उसका परिणाम सुख या दुख भोगना पड़ता है।
तो यह तो भाई हमें भोगना नहीं था, लेकिन हमें भोगना पड़ रहा है, तो ये बंधन हो गया। तो कर्मों का बंधन होता है, कर्म हमें बांधते हैं, फल भोगने के लिए पुनः आना पड़ेगा, ये बंधन है, ये शर्त है, आना ही पड़ेगा और भोगना ही पड़ेगा। तो कर्म बंधन करते हैं। इस कर्म के बंधन से कैसे छूटे? इसको छूटने के लिए एक सार सूत्र, एक ही सूत्र मुक्त होने का, देख लो, बहुत बढ़िया शरणानंद जी महाराज ने कहा है। तो इसको अगर हम जीवन में फॉलो करेंगे तो हम कभी भी बंधे हुए नहीं रहेंगे, मुक्त हो ही जाएंगे। करने में सावधान और होने में प्रसन्न। देखो ये सूत्र गोल्डन सूत्र है, करने में सावधान और होने में प्रसन्न। हम जो भी करते हैं सावधानी पूर्वक करें, अवधान पूर्वक, ध्यान पूर्वक करें, सोच समझ कर करें, विवेक पूर्वक करें, आवेग पूर्वक न करें, वासनाग्रस्त होकर न करें, विवेक पूर्वक करें कि ये हम कर रहे हैं तो हमें ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करेंगे तो क्या होगा, नहीं करेंगे तो क्या होगा। अंदर से फोर्स आया और हमने कर दिया, फिर अफसोस किया, करे हमसे ये कैसे हो गया, बड़ी गलत बात हो गई। तो अब क्या, अब तो कर्म हो गया, भोगना पड़ेगा। अच्छा, अब इतनी जागृति नहीं रहती है, और जो हो रहा है वो हमें अपने हिसाब से चलाना है, तो हम उसमें प्रसन्न नहीं है। जो भी हो रहा है हम उसमें प्रसन्न। ठंड पड़ रही है, अरे इतनी सारी ठंड, मर जाएंगे लोग, क्या करेंगे, भगवान भी कुछ देखता नहीं। अरे भगवान से भी हम ज़्यादा ज्ञानी हो गए क्या? इतनी ठंड की ज़रूरत है कि नहीं है, ये हम तय करेंगे। तो जो हो रहा है उसमें हमारी कोई प्रसन्नता नहीं है। तो जो हो रहा है उसमें प्रसन्न, प्रसाद भगवान का समझकर स्वीकार कर लेना ही प्रसन्नता है, कि भगवान ने भेजा है, इसमें सबका कल्याण होगा, तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, सुख है स्वीकार है, दुख है स्वीकार है। तो होने में प्रसन्न और करने में सावधान, तब कर्म हमें बांधेंगे नहीं, सुखद या दुखद परिणाम हमें भोगने नहीं पड़ेंगे। अच्छा, करने में सावधान, ये भी हमसे हो नहीं रहा है। अब हमारी सावधानी तो टिक नहीं रही है ना, हम बार बार बेभान हो जाते हैं, भान नहीं रहता कि हम क्या कर रहे हैं। भान नहीं रहना ही बेभान है ना, ऐसे हो जाना है बेभान है, यही नहीं है। बिना भान पूर्वक किया हुआ, सावधानी पूर्वक किया हुआ कर्म भी बेभानी में किया हुआ है। तो कर्म हमें बांधते हैं, भान नहीं रहता, अवधान नहीं रहता, तो क्या करें? तो कहा कि कर्ता मत बनो। देखो, जो हो रहा है वह क्रिया है, उसमें हमारा कोई कर्तृत्व नहीं है। जैसे समझो कि हमारी आंखें ऐसे खोल बंद हो रही है, पटपट हो रही है, पलकें गिर रही है, उठ रही है, तो हम थोड़ी कर रहे हैं। सांस आ रही है, जा रही है, हम थोड़ी ले रहे हैं, सांस आ रही है, अपने आप आ रही है। अगर हम लेते कि हाँ मैं सांस ले रहा हूँ, तो फिर कभी भूल भी जाते और अच्युतम केशवम जय गोविंदम जय गोपालम हो जाता। ब्लड अपने आप सर्कुलेट हो रहा है, खाया हुआ पच रहा है, देखो सूरज निकल रहा है, हवा चल रही है, रात हो रही है, दिन हो रहा है, पेड़ पौधे बड़े हो रहे हैं, फल आ रहे हैं, फूल आ रहे हैं, सब हो रहा है। इसमें हमारा कोई कर्तृत्व नहीं है, हम करते हैं ऐसा हम नहीं कहते। तो उसी तरह जो भी कर्म हम करें उसमें हमारा कर्तापन न हो तो वह कर्म कर्म नहीं रहता, क्रिया मात्र हो जाता है। हम क्रिया करते हैं, लेकिन जब कोई क्रिया करते हैं तब हम ये सोचते हैं कि मैं कर रहा हूँ, तब वह कर्म हो जाता है। मैं उसमें अगर गड़ गया, उसमें मिल गया, अहंकार उसमें सम्मिलित हो गया, तब वह कर्म हो जाता है। और कर्म मात्र हमें बांधेगा। कौन सा कर्म नहीं बांधेगा? अकर्म नहीं बांधेगा। अकर्म माने उसमें मेरा कर्तापन न रहे, उसको अकर्म कहेंगे। जिसमें मेरा कर्तापन रहेगा उसको कर्म कहेंगे, जिसमें मेरा कर्तापन नहीं है उसको अकर्म कहेंगे। कर्म तो होगा, हम करेंगे भी, भूख लगेगी भी, हम भोजन करेंगे भी, लेकिन हम देखेंगे कि मैं भोजन नहीं कर रहा हूँ, जिसको भूख लगी है वह भोजन कर रहा है, मैं तो सिर्फ देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, मैं साक्षी मात्र हूँ भोजन की क्रिया का। मैं चल रहा हूँ तो मैं चल नहीं रहा हूँ, चलना हो रहा है, मैं जान रहा हूँ, मैं साक्षी हूँ चलने का। तो जैसे ही यह भावना हमारी दृढ़ हो गई तो हमारे हर एक कर्म अकर्म हो जाएंगे।
भगवान ने अर्जुन को कहा ना कि निमित्त मात्र भव सव्य साची, मात्र निमित्त बनकर तू कर, कि ये भगवान ने इस कार्य के लिए मुझे निमित्त बनाया है, फिर तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। तू युद्ध करेगा, हजारों के सिर काटेगा, तुम्हें वो कर्म बांधेगा नहीं, क्योंकि तू कर ही नहीं रहा ना, हो रहा है। भगवान अंदर से तुम्हें ये सब करवा रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। मैंने इतनों को जीता, मैंने इतनों को मारा, यह अभिमान छोड़ दे। मैं जीत गया, मैं हार गया, ये भी अभिमान है। मैंने ये प्राप्त कर लिया, मैंने ये गंवा दिया, ये भी अभिमान है। तो अभिमान को छोड़कर, अपने कर्तापन को छोड़कर जो कर्म होगा वह अकर्म हो जाएगा। और जो कर्म होने ही वाला है लेकिन उसमें हम अपने आप को घुसेड़ देते हैं कि ये मैंने किया, देखो कितना अच्छा हुआ ना, मैंने किया, तो ये कर्म हो जाएगा, बंधन वाला हो जाएगा। तो कर्म माने कर्तापन से संयुक्त जो है क्रिया, उसको कर्म कहेंगे। और कर्तापन के वियुक्त है, कर्तापन से रहित है, ऐसी क्रिया को हम अकर्म कहेंगे। तो विकर्म क्या है? विकर्म माने उल्टा कर्म, जो करने योग्य नहीं है वह भी हम कर देते हैं, या तो जो विफल है उस कर्म को, जिसका कोई फल ही, जिसका कोई फल माने अर्थ, जिसका कोई अर्थ ही नहीं, निरर्थक क्रिया हम करते रहते हैं, बोलते रहते, भाई क्यों इतना बोल रहे हो, बस बोलते रहते, वासनावश होकर बोलते रहते, ये निरर्थक कर्म है। ऐसा कर्म करना क्यों है? विफल कर्म है, इसका कोई न तो आपको कुछ चाहिए, लेकिन बस हम कर ही रहे, हो नहीं रहा, कर रहे हैं, तो कर रहे अनर्थक कर्म है, विफल कर्म है, निष्फल कर्म है, या तो प्रतिषिद्ध कर्म है, जिसका शास्त्र में विरोध किया गया कि यह नहीं करना चाहिए। हिंसा मा कुर्यात, हिंसा न करो। तो ये जो न करने योग्य कर्म है वो उसको करना, ये विकर्म है। या तो विफल कर्म है, जो निरर्थक कर्म है, उसको करना, ये भी विकर्म है। तो ये तीनों को जान लेने चाहिए। कर्म क्या है? माने कि मेरा कर्तापन जिसमें घुस जाए, मेरा अहंकार जिसमें मिलित हो जाए, ऐसी क्रिया को कर्म कहेंगे। जिसमें मेरा कर्तापन नहीं रहेगा, मेरा अभिमान नहीं रहेगा और क्रिया होती रहेगी, उसको अकर्म कहेंगे। और शास्त्र विरुद्ध निषिद्ध जो कर्म है उसको विकर्म कहेंगे, या तो निरर्थक जो कर्म है उसको विकर्म कहेंगे। अच्छा, अब ज्ञानी क्या करता है देख लो। ज्ञानी कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखता है। कर्म में अकर्म मैं करता हूं ऐसा नहीं देखता, और जो हो रहा है बस ये कर्म है ऐसा मान रहा है, तो इसलिए वह बंधता नहीं, इसलिए उसको बुद्धिमान कहा। करते हुए भी अपने आप को कर्ता अपन का अभिमान नहीं करता, कर्ता होने का चोला नहीं ओढ़ लेता, उसको ज्ञानी कहते हैं। हो रहा है बस, तो होने में, करने में करने में सावधानी का मतलब यही है कि मैं कर्ता न बन जाऊं, बस इसी का नाम सावधानी है। मुझे इसमें अपना अहंकार नहीं घुसेड़ देना है, इसमें मेरा अपना अभिमान नहीं हो जाना है, इसमें मैं कर रहा हूं। अगर हम कर्ता बने तो हमें भोक्ता बनना ही पड़ेगा, उसका परिणाम हमें मिलेगा ही मिलेगा। सुख मिले दुख मिले, चाहे जो भी मिले, लेकिन हमें तो दुख नहीं चाहिए, तो सुख के लिए भी हमें कर्ता नहीं बनना है। जो सुख का कर्ता बनेगा वह दुख का भी कर्ता बनेगा। सुख का माने पुण्य, अच्छे कर्मों का कर्ता जो बनेगा कि मैंने ये इतना अच्छा काम किया, वह बुरे कर्मों का भी कर्ता बनेगा ही बनेगा। तो जो सुख भोगेगा उसको दुख भोगना ही पड़ेगा। तो न तो अच्छे कर्मों का, बुरे कर्मों तो करने ही नहीं है, तो कर्ता न होना यह अकर्तापन है। तो कर्ता, अकर्ता और कर्म, अकर्म और विकर्म, इन तीनों को भगवान ने हमें इस तरह से समझाया। हमें लगता है पिठवा जी को, नगीनदास जी को कुछ बातें स्पष्ट हो गई होगी। हरि ओम।